हाँ जी वेलकम स्टूडेंट्स। अज आप जो क्वेश्चन डिस्कस करन जा रहे हैं वो ये है बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की है कि हाउ टू मेक इफेक्टिव प्लानिंग, कि ये जी प्लानिंग हैगी है इनू आप किस तरीके जी है इफेक्टिव बना सकते हैं, या फिर किहड़े मेयर्स है या सुजैशनस है जिन्हां दे नाल जो है असी जी लिमिटेशनस है प्लानिंग उहदे तो ओवरकम हो सकते हैं। हुण मतलब कि आप ये डिस्कस करना है कि किस तरीके दे नाल जी प्लानिंग जो हैगी इफेक्टिव बन सकती है एंड लिमिटेशन जो है प्लानिंग की दूर हो सकती है। ये सब तो पहला पॉइंट है डिफाइन ऑबजैक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनस क्लीयरली। हुण सब तो पहला की है कि ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनाइजेशन के ऑबजैक्टिव्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ कंपनी है या बिजनेस है जो भी है साढ़े ऑर्गेनाइजेशन जो है वो की जड़े है ऑबजैक्टिव्स है, क्योंकि जो सानू ये चीज़ क्लीयर होएगी कि असी की अचीव करना चाहते हैं, प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं, सेल इनक्रीज़ करना चाहते हैं या अपना नेम फेम बनाना चाहते हैं, सानू जो अपना ये ऑबजैक्टिव क्लीयर होएगा फिर असी उहदे अकॉर्डिंग जो है प्रॉपरली जो है प्लानिंग करांगे तो साड़ी प्लानिंग जो है सक्सैसफुल होएगी। फिर दूसरा पॉइंट की है कि क्लीयरली कम्युनिकेट ऑबजैक्टिव पॉलिसी टू ऑल। की करना है कि जिहड़ी भी पॉलिसीज़ हैगियां साडे बिजनेस दियां या ऑबजैक्टिव्स हैगे है वो क्लीयरली जिन्ने भी लैवल हैगे है टॉप लैवल मिडल लैवल लोअर लैवल सारे परसनस जो है क्लीयरली पता होना चाहिए ताकि जिहड़े उस पॉलिसीज़ दे तहत काम करके प्लानिंग नूं जो है अचीव करने की कोशिश करन। अगे हैगा मेक बैलेंस्ड एंड फ्लैक्सीबल प्लानिंग, कि जो प्लानिंग करनी है बैलेंस मतलब जिन्ने भी लैवल है टॉप लैवल मिडल लैवल लोअर लैवल तीनों लैवल वास्ते जो प्लानिंग होनी चाहिए है। एंड फ्लैक्सीबल मतलब कि अगर जो लोड़ पाए तो असी उस प्लानिंग में चेंज भी कर सकीए, क्योंकि कई बार सरकमस्टांसिस एहो जे हो जाते हैं कि जो असी प्लानिंग बनाई होंगी है असी उन्होंने जो है फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, सानू उन्होंने चेंज करना पैंदा है तो वो चेंज भी कर सके, क्योंकि अगर वो प्लानिंग में चेंज नहीं कर सकते तो प्लानिंग की हो जाएगी फेल हो जाएगी। ठीक है, इस करके बैलेंस यानी कि बैलेंस मतलब सारे डिपार्टमेंट वास्ते एंड फ्लैक्सीबल मतलब कि चेंजेबल जी प्लानिंग सानू करनी चाहिए है। बिगिन नैक्सट पॉइंट है प्लानिंग बिगिन प्रोसेस फ्रॉम टॉप लैवल, कि प्लानिंग जो भी करनी है हमेशा प्लानिंग जो है स्टार्ट जो है टॉप लैवल तो करनी है, बिकॉज टॉप लैवल तो प्लानिंग होने तो बाद टॉप लैवल वाले मेन प्लान कर लैन कि बिजनेस विच करना है, कि अचीव करना है कि नहीं अचीव करना। फिर उस तो बाद जोड़े बाकी लैवल है वो डिसाइड करन कि किस तरीके दे नाल काम करना है, किस तरीके दे नाल अचीव करना है। बट सब तो पहला जो प्लानिंग जो है टॉप लैवल तो स्टार्ट होनी चाहिए है। फिर उस तो बाद फिफ्थ पॉइंट है कि टू इंटीग्रेट लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज प्लानिंग। इंटीग्रेट मतलब मिक्स करना, कि मतलब कि हमेशा जी प्लानिंग करनी है लॉन्ग टर्म वास्ते या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म वास्ते नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग जो है इन्होंने दोनों का मिक्सचर होना चाहिए कि मतलब कि जी लॉन्ग रेंज जी प्लानिंग की गई है वो वास्ते कुछ छोटे छोटे प्लान भी करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस विच ये सोचा गया है कि असी बिजनेस कंपनी नू टॉप क्लास पहुँचाना है। ठीक है, हाँ तो हूँ टॉप क्लास पहुँचाना है दैट इज़ अ लॉन्ग रेंज प्लान। हूँ वो वास्ते की करना है असी जोड़ा अपना रॉ मटीरियल खरीदना है। हूँ रॉ मटीरियल खरीदना है एक पहला प्लान हो गया। ठीक है, शॉर्ट रेंज। फिर उस तो बाद रॉ मटीरियल की प्रोडक्शन करनी है अच्छे तरीके दे नाल, दूसरा हो गया। क्वालिटी अच्छी देनी है, तीसरा हो गया। सेल सर्विसेज देनी है, चौथा हो गया। हूँ एक ही हो गए ये शॉर्ट रेंज प्लान हो गए। लॉन्ग रेंज प्लान हो गया कि कंपनी को अच्छी जगह अच्छी पोजीशन पर पहुँचाना है, टॉप पोजीशन पर पहुँचाना है एंड वो वास्ते असी क्वालिटी अच्छी देवांगे, परचेज अच्छी देवांगे, सर्विसेज अच्छी देवांगे। दिस इज़ द शॉर्ट रेंज प्लान। लॉन्ग रेंज प्लान तो ही सक्सैसफुल होएगा जो साढ़े शॉर्ट रेंज प्लान होंगे। अगे नैक्सट है मेक इफेक्टिव प्लानिंग आफ्टर कॉस्ट एनालिसिस। एंड असी प्लानिंग इस तरीके की करनी हैगी है, इस तरीके दे नाल प्लानिंग बनानी है कि ताकि साडा खर्चा ज़्यादा ना होवे। जे साडे एक्सपेंसिस हैवी हो रहे हैं तो साडी प्लानिंग जो इफेक्टिव नहीं हो सकती। इस चीज़ में भी ध्यान रखना है कि साडा खर्चा ज़्यादा ना होवे, खर्चा ज़्यादा ना होंदे होए असी प्लानिंग करनी है। एंड आफ्टरवर्ड्स मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एट डिफरेंट लैवल। और की करना है कि
ਕਿ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ चीज़ से वर्क किन्ने करना है, वर्कर्स ने करना है, इंप्लॉइज़ ने करना है, टॉप लेवल वाले ने नहीं करना। ओनली प्लान मेक कर रहे हैं बट एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन जी है बाकी लेवल वाले ने करना है। इस करके उन्होंने प्लानिंग करने वेले पार्टिसिपेशन करवानी चाहिए है, उन्होंने तो सजेशनस लैनी चाहिए है, तो ही साड़ी प्लानिंग सक्सैसफुल हो सकती है। अगे की है क्रिएट इन्वायरमेंट टू मेक सक्सैसफुल प्लानिंग। हुण इन्वायरमेंट किस तरीके दे नाल मेनटेन करना है सक्सैसफुल प्लानिंग वास्ते, कोआर्डीनेशन ते कोऑपरेशन हारमनी वाला इन्वायरमेंट जो क्रिएट करना है। अगर कोऑपरेशन कोआर्डीनेशन वाली फीलिंग ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन दे विच ते प्लानिंग जो अचीव नहीं हो सकती। इस करके जिहड़ा हैगा इन्वायरमेंट जो हैगा स्मूथ इन्वायरमेंट जो बनाना हैगा। प्रॉपर प्रीमिसिस एज पर प्लानिंग, प्रीमिसिस मतलब रिसोर्सिस कि जिस तरीके दे नाल असीं प्लानिंग कीती है उहदे अकॉर्डिंग साडे कोल रिसोर्सिस भी होने चाहिए। अगर वो रिसोर्सिस नहीं हैगे तो भी साडी प्लानिंग सक्सैसफुल नहीं हो सकती। ये जो असी पढ़िया कि साडी प्लानिंग जो हैगी है किस तरीके दे नाल असी सक्सैसफुल कर सकते हैं। अगे जिहड़ा साडा पॉइंट हैगा है वो है क्वालिटीज़ ऑफ गुड प्लानिंग कि जिहड़ी गुड प्लानिंग्स है उहदे विच की क्वालिटीज़ होनी चाहिए है या एसेंशियल्स और नैसेसरी क्वालिटीज़ फॉर गुड प्लानिंग कि मतलब कि या फिर जिहड़ी प्लानिंग है उहनूं किद्दां गुड बनाया जा सकता है। सब तो पहले नंबर ते सिंपल कि जो भी प्लान करन जा रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए है एंड ईजली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए सारे वास्ते। हुण प्लान जो है कॉम्प्लीकेटेड प्लान बनाते तो वो प्लान उहदे नाल की होएगा कि वो प्लानिंग जिहड़ी है कि गुड नहीं होनी चाहिए, गुड नहीं होएगी। इस करके जिहड़ा प्लान जिहड़ा हैगा सिंपल होएगा। जिद्दां हुण इस साल जो है कंपनी ने 50,000 अर्न करना है, दिस इज़ अ प्लान एंड दिस इज़ अ सिंपल प्लान। सारे समझ आ रहा है कि कंपनी ने 50,000 जो है प्रॉफिट मोर अर्न करना है तो जिहदे करके कि वो अकॉर्डिंग वर्क करोगे एंड जो है प्लान सक्सैसफुल होएगा। फ्लैक्सीबल इन नेचर, हुण मतलब कि प्लान जो है फ्लैक्सीबल इन नेचर होना चाहिए कि बिजनेस की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। हुण फॉर एग्जाम्पल मैं जिद्दां तुहानूं एग्जाम्पल उपर दिता कि 50,000 कंपनी ने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट अर्न करना है साल का, बट सर्टनली ही जो हैगे है मान लो अर्थक्वेक आ गया या कोई होर नेचुरल कैलमिटीज़ आ गई जिहदे करके बिजनेस जो है उन्ना अच्छा और उन्ना स्मूथली रन नहीं कर सकता। फिर उस केस से की होएगा कि जिहड़ा उन्हों का प्रॉफिट का लैवल है 50 तो मतलब कि हूँ 20 30 जो भी मतलब कि जो भी उस वक्त की सिचुएशन है वो अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपना प्रॉफिट का लैवल जो है चेंज करता। दिस इज़ अ फ्लैक्सीबल इन नेचर कि प्लान की होना चाहिए फ्लैक्सीबल भी होना चाहिए। क्लैरिटी एंड प्लान की होना चाहिए क्लीयर होना चाहिए। मतलब कि प्लान के ऑब्जेक्टिव्स की है, रूल्स की है, प्रोसीजर की है साढ़े काम करने का, ये सब कुछ जो है क्लीयर होने चाहिए। एंड प्लान्स जो है स्पैसीफिक होने चाहिए रैदर दैन जनरल। प्लान स्पैसीफिक मतलब प्रॉफिट अर्न करना है, दिस इज़ अ स्पैसीफिक प्लान। ठीक है, हुण कोई होर मतलब कि काम डिसिप्लिन मेनटेन करना है या कुछ भी इदा मेनटेन करना है वो वास्ते जो प्लान हैगा। ठीक है, या फिर मतलब कि कोई होर काम करना है या जनरली मतलब कि सेम प्लान सारे डिपार्टमेंट वास्ते नहीं होना चाहिए। जिन्ने भी डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट ने इन्नी 50,000 सेल करनी है, इन्नी प्रोडक्शन होनी चाहिए है, यानी कि सारे वास्ते स्पैसीफिक प्लान बनने चाहिए। जनरल प्लान जो है नहीं होने चाहिए क्योंकि जनरल प्लान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एंड वो जी कि सानू प्रॉब्लम अराइज हो सकती है एंड प्लान्स जो है अचीव नहीं होंगे। एंड अगे नैक्सट पॉइंट है लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल्स। जोड़े प्लान जोड़े है और लॉजिकल होने चाहिए, और फैक्ट्स एंड फिगर्स जी बिजनेस की हैगी है उन्होंने बेसिस से होने चाहिए। गैस वर्कस या इमेजीनेशन या इंस्टीट्यूशन के बेसिस से जोड़े प्लान नहीं बनाने चाहिए। प्लान जो भी बनाने चाहिए है लॉजिकली प्लान बनाने चाहिए, इलॉजिकल प्लान नहीं होने चाहिए क्योंकि प्लान जो लॉजिकल हो गए, फैक्ट्स फिगर तो हो गए, इंफॉर्मेशन तो हो गए तो प्लान्स जोड़े है डेफिनेटली अचीव किए जाओगे। बट इलॉजिकल हो गए, इंस्टीट्यूशन के बेस हो गए तो प्लान्स अचीव नहीं हो गए। शॉर्ट एंड बैलेंस्ड वन प्लान्स जोड़े है ब्रीफ होने चाहिए, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि जोड़े लंबे चौड़े प्लान्स हो गए समझ ही नहीं आऊगे और अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट हो गए। इस करके प्लान शॉर्ट होने चाहिए एंड जिन्हें भी साढ़े लैवल ऑफ डिपार्टमेंट है टॉप लैवल, मिडल लैवल, लोअर लैवल सारे वास्ते इक्वली इंपॉर्टेंट होने चाहिए। एफिशिएंसी प्लान शुड भी इनक्रीज एफिशिएंसी मतलब कि प्लान्स इदा के होने चाहिए जोड़े काम करने की क्षमता जो है इनक्रीज करने वाले होने चाहिए। इवैल्यूएशन
ਐਂਡ ਪਲਾਨਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 50,000 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇਖਿਆ 40,000 ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ 10,000 ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ ਪਰਸਨਸ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।